चलिए दोस्तों चालू करते हैं इस साल की आखिरी टेक न्यूज। अब जो अगली टेक न्यूज होगी वो 2026 की होने वाली है। दिस इज द लास्ट ऑफ 2025। वैसे हमने ट्रैक एंड टेक रिवाइंड किया हुआ है एक पॉडकास्ट स्टाइल, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। 2025 कैसा था हमारे लिए, हमारे चैनल्स के लिए, टेक की दुनिया के लिए, सब कुछ हमने बताया हुआ है। प्लीज गो एंड वॉच दैट। 40-45 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। प्लीज डू वॉच, आई कार्ड में डाला हुआ है। चलिए लेट्स स्टार्ट, आज की खबरें चालू करते हैं। वैसे दोस्तों ये मैंने पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूअसली मैं कह रहा हूं, बट स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ते ही जाने वाले हैं। अभी तो ऐसे लग रहा है कि अरे 15-20% से बढ़े, बट इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स प्राइसेस हर 6 महीने में 10-15% से बढ़ने वाले हैं। सोचिए, मतलब जो स्मार्टफोन अभी 20-25 हज़ार का मिल रहा था वही आपको 30-35 हज़ार में मिलने वाला है एक साल के बाद में। क्रेजी, इसीलिए इट इज़ अ गुड टाइम टू बाय। और मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। अब TSMC ने उनके जो 2nm चिपसेट्स है ना, वो अगले 4 साल तक उसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं 2026 से। सो फ्रॉम 2026 टू 2030 प्राइजेस वो बढ़ाते ही जाने वाले हैं, क्योंकि एक तो सप्लाई बहुत ज़्यादा, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है AI की वजह से। एंड 2nm की जो उनकी कैपेसिटी ऑलरेडी फुल्ली बुक्ड है, मतलब आए हुए नहीं है, अगले साल उसके अगले साल आने वाले ये चिपसेट्स, लेकिन फिर भी सप्लाई, मतलब उनका जो डिमांड है वो ऑलरेडी इतना ज़बरदस्त हो गया कि दे आर कंप्लीटली बुक्ड। क्रेजी। वैसे बिजनेस टुडे का एक रिपोर्ट आया हुआ है, उसके हिसाब से iPhone 16 ये हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन हो गया 2025 का। जी हाँ, 6.5 करोड़ यूनिट्स बेचे गए हैं पहले 11 महीनों में। iPhone 16 मतलब पिछले साल का जो बेस वेरिएंट था सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। एंड वही वीवो के जो ऑफलाइन मार्केट में Y सीरीज़ के Y29 5G वगैरह वो बिकते हैं उससे भी ऊपर। मतलब जो सस्ते फ़ोन्स हैं उससे 3-4 टाइम्स ज़्यादा महंगे फ़ोन्स हाईएस्ट सेलिंग फ़ोन्स हो गए। आई मीन दैट इज़ क्रेजी। वैसे iPhone 15 जो 2 साल पुराना है वो भी टॉप 5 में आया हुआ है। ओह माय गॉड। ऑलराइट, कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। OnePlus ने उनका टर्बो 6, मतलब जो इंडिया में नॉर्ड 6 के नाम से आएगा, एंड टर्बो 6V, ये उन्होंने चाइना में जनवरी 8 को अनाउंस कर दिया कि लॉन्च होने वाला है। अगर मैं टर्बो 6 के बारे में बात करूं तो 8S Gen 4 पे 165 हर्ट्ज आजकल स्टैंडर्ड होने वाला है सभी फोन्स पे, ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि नॉर्ड में भी अगर 165 हर्ट्ज एमोलेड आ रहा है, सो एक्सीलेंट। वैसे बड़ी बात यह है कि 9000 mAh की बैटरी है, IP68, 69, 69K का सपोर्ट होने वाला है, सो वेरी ड्यूरेबल एज वेल। टर्बो 6V के बारे में बात करूं, वो थोड़ा लोअर वेरिएंट होगा 7S Gen 4 पे, एंड 144 हर्ट्ज का फ्लैट OLED डिस्प्ले होने वाला है। Realme Neo 8 दोस्तों अगले महीने चाइना में लॉन्च होने वाला है। यस, और ये इंडिया में भी आएगा, ऑब्वियसली नाम चेंज होकर आएगा। 8 Gen 5 पे होगा, 120 Hz AMOLED एंड 8000 mAh की बैटरी। आजकल 8000, 9000, 10000 mAh एकदम कॉमन होने लग गया है। वैसे मोटो सिग्नेचर, जी हाँ, ये मैंने पिछले टेक न्यूज में बताया था कि सिग्नेचर नाम की नई सीरीज एक मोटोरोला लेके आ रहा है। ये 7 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इसे कहा जा रहा है। 8 Gen 5 होगा, 50+ अल्ट्रा वाइड प्लस पेरिस्कोप का कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी, मेटल फ्रेम, IP68। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीमियम ऑफरिंग। ऑलराइट, ऐसे लग रहा है दोस्तों, ये लीक्स एंड रूमर्स है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन सैमसंग फिर से BOE पैनल्स पे शिफ्ट होने वाला है। यस, ऐसे लग रहा है, उनका जो डिस्प्ले पैनल है, एंड BOEs आर रियली गुड। तो पहले कुछ डिस्प्यूट हो गई थी, उसकी वजह से नहीं आ रहे थे लास्ट साल के। अगर आप S सीरीज के वगैरह देखो, BOE पैनल नहीं थे, लेकिन अब फिर से आने वाले उनके OLED स्क्रीन जो है वो आने वाले S सीरीज में एंड बहुत सारे दूसरे फोन्स में भी, और उनके LCD पैनल्स भी वो उनके स्मार्ट टीवी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सो 2026 में जो सैमसंग फोन्स एंड टीवीज लॉन्च होंगे, वील हैव बेटर डिस्प्ले पैनल्स। टेक्नोपोआ कर्व 2 5G के स्पेसिफिकेशन डिजाइन्स लीक हो गए हैं। डायमेंसिटी 7100 पे होने वाला है। 6.78 इंच का FHD प्लस 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, वो भी 144 हर्ट्ज का होगा। 8000 mAh की बैटरी होने वाली है। सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये 15-18 हज़ार या 20 हज़ार के नीचे आने वाला है, सो नॉट बैड। दोस्तों हम 8000, 9000, 10000 mAh के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सैमसंग ने एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं डुअल सेल 20000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी लाने के लिए। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो हमें 12-15 हज़ार mAh के स्मार्टफोन्स भी मिलने वाले हैं। मतलब 2-3 दिनों तक, कोई 3-4 दिनों तक कोई टेंशन नहीं। चलिए वक्त होता है रैपिड फायर का, आपके फेवरेट सेगमेंट का। वैसे दोस्तों एक पिछले 3, 4, 5, 8 सालों में सबसे बड़ा जो एक टेक्नोलॉजी मार्वल इंडिया ने क्रिएट किया है वो है UPI। यस, और NPCI उसके पीछे। अब दोस्तों पेपैल ने NPCI के साथ पार्टनरशिप कर दी है। मतलब ग्लोबली UPI एनेबल्ड पेमेंट्स अब एक्सेस हो जाएंगे। मतलब ग्लोबली आपको किसी को भेजना है या किसी और को फॉरेन से आपको भेजने पैसे, UPI से भेज पाएंगे। Xiaomi 17 Ultra ये BIS पे आ गया है।
ऑब्वियसली लॉन्च होने वाला है, बट उसका वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है हमारे चैनल पे, वेट फॉर दैट। जी हाँ, लॉन्च होने से पहले हम लेके आएंगे आपके लिए। वैसे सैमसंग एक प्लान कर रहा है, वो गूगल फोटोज उनके AI टीवी जो है, टीवीज जो उनके आने वाले हैं उसके ऊपर आने वाला है। मतलब गूगल फोटोज जैसे आप स्मार्टफोन्स पे देखते हो, आप आपके टीवी पे बड़े स्क्रीन पे देख सकते हो। नॉट बैड। वैसे ये तो होने ही वाला था, मतलब ऑब्वियस है। रियलमी अब उनका एक फोन लेके आने वाला है जिसमें बैटरी कैपेसिटी पता है कितनी होने वाली है? 10,001 mAh बैटरी। और ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में बहुत जल्दी, सोचिए। वैसे कैसी लगी इस साल की आखिरी खबरें, टेक न्यूज हमारी? अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे 2026 में क्या नया हमने हमारी टेक न्यूज में करना चाहिए जरूर बताइएगा। एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक डू लेट अस नो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर।